Hello everyone, welcome back to my another new video. My name is Monish Khan. Over 12 years of experience in this background verification domain. And today we are going to discuss most valuable informative information about West Bengal Citizen Portal का बारे में. क्यों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्यों सिटीजन पोर्टल किया? सेकेंड, CCTNs क्या है? क्यों आपको जो डोमेस्टिक हेल्प मतलब मेड, आपका घर का ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, टेनेंट, क्यों पुलिस वेरिफिकेशन कराना इम्पोर्टेंट होता है? उसको साथ साथ आपको जानकारी मिलेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों करना चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे आप उसको सिलेक्ट कर सकता है, ये भी आपको जानकारी मिलेगा. उसको साथ साथ हम लोग को जो एक्सपर्टीज है आपको साथ, आप सबको साथ हम लोग शेयर करेगा. साथ साथ आप वेस्ट बंगाल सिटीजन जो पोर्टल है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा बात, बहुत सारा वैल्यूएबल पॉइंट मेरे साथ बने रहिए एंड तक. हो सकता तो आप ज़रूर हम लोग को जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए. आपको मेरा गारंटी है बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग को चैनल से माध्यम से आपको मिल सकता है. व्हाट इज़ सिटीजन पोर्टल? देखिए, बहुत ही इजीएस्ट और स्मार्टेस्ट तरीके से अब समझने के लिए कोशिश कीजिए. जो एक आम आदमी के साथ मतलब पब्लिक के साथ गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ एक गुड वे कम्युनिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक सिटीजन पोर्टल ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इस माध्यम से एक कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है. इसलिए सिटीजन पोर्टल मेन जो बात है, सिटीजन पोर्टल का मेन एक ही वर्ड है पब्लिक के साथ गवर्नमेंट का गुड कम्युनिकेशन. अभी सेकेंड जो पॉइंट है CCTNs, ये क्या है? एक्चुअल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है इस CCTNs का अंडर में है. CCTN मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम. तो इसको अंडर में सिटीजन पोर्टल होता है. सीधा सिंपल बात में आपको, आप सबको समझ में आ गया. आपका जो प्रॉब्लम है, आपको जो कंप्लेन है, आप डायरेक्टली सिटीजन पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं. उसको साथ साथ आपको कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत हुआ, आपका कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ज़रूरत हुआ एम्प्लॉय का, आपका मोबाइल ट्रैकिंग का कुछ ज़रूरत हो, रिक्वेस्ट डालना चाहिए, आपका टेनेंट वेरिफिकेशन आप कराना चाहिए, आपको मेड वेरिफिकेशन आप कराना चाहिए, तो आप इस सिटीजन पोर्टल के अंदर जो जो सर्विसेज मेंशन हैं आप घर बैठ के आप उसको अप्लाई कर सकता है. वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन आपको 23 डिस्ट्रिक्ट, उसको साथ साथ 516 पुलिस स्टेशन के साथ साथ 406 कोर्ट होने के बाद भी अभी तक अप्रोक्स 2 लाख सिविल और क्रिमिनल केस मिला के पेंडिंग. Acting on a tip-off from the Punjab Police, the Special Task Force of the Kolkata Police caught hold of the gangsters who were hiding in a residential building. 17 किलो के गहने पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. ज्वेलर के ड्राइवर की मदद से लुटेरे गहनों को लूटकर फरार हो गए थे. अभी आप स्लाइड में देखिए वेस्ट बंगाल का
मैप के साथ वेस्ट बंगाल जो पोर्टल है वो पोर्टल गूगल के जाके आपको इस तरफ से दिखाई देगा। टाइम टू टाइम पोर्टल चेंज होता है, डिज़ाइन चेंज होता है, उसको लिए घबराना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट? व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट? आप इजी से समझने के लिए कोशिश कीजिए कौन सा कैटेगरी से कौन सा कैंडिडेट का व कौन सा जायगा से किसको पुलिस वेरिफिकेशन का जरूरत होता है। बात शायद समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है बैकग्राउंड चेक एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका घर का जो भी एम्प्लॉय है, हो सकता है आपको जो भी एनी काइंड ऑफ जो भी शॉप है, जो दुकान बोलता है, तो उसको अंदर जो भी पार्ट टाइमर फुल टाइमर आप रख रहे, आपको साथ काम कर रहे, आपको काम के मदद कर रहे, सोशली हेल्प कर रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, उसी जगह से वो कैंडिडेट का क्या करना है, ज्वाइन करने से पहले आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अभी मेरा बात आपको समझ में आया? तो इसी हिसाब से कैंडिडेट का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब जिस टाइम इंडिया का कोई भी पर्सन बाहर में जॉब के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जॉब करने के लिए जा रहे, उसी टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट होता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की भी इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ रेसिडेंशियल मतलब आपको घर का, मतलब मेरा घर का अंदर जो भी मेड है, जो भी ड्राइवर है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी टेनेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, पुलिस वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी है। इसलिए रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन इस कैटेगरी को अंदर आता है। उसके साथ आप माइंड में, दिमाग में सवाल उठाइए, जो अभी तो आपको जो एम्प्लॉय है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन आप किया और नहीं किया। यदि नहीं किया तो नहीं करने से क्या हो सकता है, मैं आपको छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ, आप क्लियर देख लीजिए। जो जैसे फॉर एग्जांपल टेनेंट वेरिफिकेशन, लैंडलॉर्ड जिस टाइम किराए पर किसी अनजान पर्सन के बाद जानकारी पर्सन के किराए पर देता है, उसको पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कराना पड़ता है। एज पर गवर्नमेंट का रूल्स, एज पर पोर्टल में मेंशन होता है 188 आईपीसी के धारा से। अभी धारा चेंज हुआ 223 मतलब 223 बीएनएस में। आप यदि नहीं करेगा तो आपको क्या हो सकता है, आप भी लाइबिलिटी के अंदर आ सकता है यदि कुछ इंसिडेंट हुआ तो इस रिजल्ट के क्या आएगा, आपको पेनल्टी भी लग सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, क्लियर कट मेंशन है। इसलिए इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सिटीजन पोर्टल है, एक हेल्प सेंटर के हिसाब से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो क्यों पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कॉमन बैकग्राउंड चेकलिस्ट। कॉमन बैकग्राउंड चेकलिस्ट क्या है, एकदम इजी से समझने के लिए कोशिश कीजिए। कॉमन बैकग्राउंड चेकलिस्ट, बहुत सारा चेकलिस्ट है। मैं कुछ चेकलिस्ट के बारे में, कुछ कंपोनेंट के बारे में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका जो एम्प्लॉय है तो वो आपको एम्प्लॉय के कौन सा चेक कराना चाहिए। फर्स्ट देखिए, आपको उसका एड्रेस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, प्रीवियस एड्रेस वेरिफिकेशन कराना चाहिए,
पेजेंट एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहिए। सेकेंड क्या, आइडेंटिटी चेक। आइडेंटिटी चेक मतलब क्या होता है, आधार कार्ड सही है ना फेक आपको दे दिया, उसको साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट आपको साथ शेयर करेगा वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, ना फेक बनाया। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या है, रेफरेंस चेक। एक रेफरेंस चेक भी करना है, जो किसको रेफरेंस आया, वो कैसे है, किस टाइप का है, रेफरेंस चेक भी करना चाहिए। इस टाइप के देखिए क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है। क्रिमिनल हिस्ट्री, एक कैंडिडेट का बैकग्राउंड प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स बैक में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी क्या किस टाइप का है वो भी चेक करना जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मतलब किसी दूसरा जगह से जॉब किया था, वहाँ पे उसको कितना सैलरी मिल रहा था, उसका उनसे बिहेवियर कैसे था, वो जो बताया जो मेरा इतना सैलरी मिल रहा है ये सही है कि नहीं है, उसको जो डेजिग्नेशन था उस सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो जो ड्यूरेशन बोल रहा है मेरा 2 इयर्स वर्क किया, सही 2 ईयर वर्क किया कि नहीं किया, उसको छोड़ने के रीज़न क्या था वो भी आपको जानकारी चाहिए। तो इस तरफ से क्रिमिनल हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, एडुकेशन क्वालिफिकेशन। एडुकेशन मतलब एकेडमी जो क्वालिफिकेशन बा जो भी अचीवमेंट वो किया, ओरिजिनली वो किया ना वो बनाया, ये भी आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग बहुत बेटर होता है और रिटेंशन भी होता है। और जो कंपनी के अंदर जहाँ पे ही काम करेगा, जो भी डिपार्टमेंट पे काम करेगा, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आता है। इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरत होता है। ऐसा करके क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आपको घर पे किराए पर किसी अनजान पर्सन के रखा 20,000, 30,000, 40,000 रेंट दे रहे, वो ओरिजिनली रेंट पे कर पाएगा ना। ओनली 2-3 महीने के बाद उसको ट्रैवल आएगा, जहाँ पे आपको जो मंथली कमिटमेंट है आप उसको वजह से फुलफिल कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सिटी मेगा सिटी के अंदर जो लोग रेंट में रुकता है उसको क्रेडिट मतलब सिविल चेक भी कराता है, जहाँ इसको फाइनेंशियल मेंटली हेल्थ बहुत ही अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरफ से देखिए मैं कॉमन कुछ चेक बोल दिया तो लंबा वीडियो हो जाएगा। यदि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व पुलिस वेरिफिकेशन मैटर में कुछ जानकारी ज़रूरत होगा तो हम लोग को नीचे के जो लिंक है आप लोग ज़रूर उसको कॉल व मेल कर सकता है। हम लोग का टीम आपको कंसल्ट कर सकता है, कंसल्टिंग दिएगा जहाँ पे आपको मे भी हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, तो पहली बात होता है जा आवर स्पेशलाइजेशन मतलब हम लोग क्या सर्विस दे रहे, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। पहली बात क्या, जो 14 ईयर से शुरू करके जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं B2B मतलब 4SL हम लोग को कंपनी का नेम है। ये क्या काम करता है, ये ओनली फॉर MNC कंपनी, इंडिविजुअल हाउस ओनर जो भी बताइए बा एम्प्लॉय का सेल्फ वेरिफिकेशन भी हम लोग कराते हैं। तो MNC मतलब MNC जहाँ से टाटा, बिरला जो भी कंपनी आपको दिमाग में आएगा तो वो सारा कंपनी के हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड किया, अभी भी हम लोग कर रहे करके जा रहे। तो और सेल्फ वेरिफिकेशन क्या है, मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय किसी जगह से जॉब करने के लिए इंटरेस्ट है, पहले वो खुद ही अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा ले रहे। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया, उसको बाद उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करा लिया, करके इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। वहाँ पे क्या होगा, जो भी इंटरव्यू लिएगा तो उसको क्या लगेगा ना, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन से, ये थर्ड पार्टी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लस उसको क्वालिफिकेशन लेके आया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को एक सेल्फ वेरिफिकेशन भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपको ज़रूरत है हम लोग को साथ कनेक्ट कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए एम्प्लॉय के लिए हम लोग का एक स्पेशली ऐप हम लोग को लॉन्च किया, जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड, वर्क जॉब रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मिलेगा। तो ज़रूर लिंक में जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। सेकेंड, हम लोग को स्पेशलाइजेशन
हम लोग को जो डेडिकेशन टीम, एकदम सेपरेट टीम, जो रेड चेक बोल के हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन है, रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट का जो बर्निंग प्रॉब्लम है, मतलब आप प्रॉपर्टी ओनर, मैं टेनेंट, आपको घर में मैं रुक रहा हूँ, कौन सा डेट में रुक रहा है, कितना मैं एडवांस दिया, आपका घर में क्या क्या सामान था, मैं छोड़ने के टाइम वो सामान सही मतलब में आपको हैंडओवर किया ना, आपको डैमेज किया, जो भी मंथली जो पेमेंट है वो पेमेंट में आप सही टाइम में हम लोग कर पा रहे हैं, मैं दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, तो टोटल एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिलेगा। आज साथ साथ क्या होगा ना, प्रॉपर्टी को आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकता है। तो सिंपल हो तो और भी इजी तरीके से बता दे रहा है, जो प्रॉपर्टी ओनर और लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट का बीच में जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन हम लोग 4 मॉडल में किया। नंबर 1, ओनली सिंगल क्लिक में क्या होगा, आप रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा विदाउट पेपर में, विथ स्टैम्प पेपर में। सेकेंड, सिंगल क्लिक में आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करा सकता है टेनेंट का, वो भी सिंगल क्लिक में, कहाँ पे जाना नहीं, कहाँ पे झंझट नहीं। थर्ड, मंथली जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पेमेंट बा आउटस्टैंडिंग बा एडवांस, टोटली एंड टू एंड, जितना साल रुकेगा, 1 साल 2 साल 6 महीना, टोटली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे इनवॉइस मिलता है इस तरफ से टोटल एक इनवॉइस मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोल दिया। फोर्थ क्या है, आपको कभी भी लगेगा जो मेरा घर अभी पब्लिश करना है, रेंट में देना है, आप ऑनलाइन है, हम लोग को पोर्टल के थ्रू से आप पब्लिश कर सकता है। तो वो हो गया, ये हो गया क्या ना, ये हो गया रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट। ये भी आपको लिंक थकेगा, मेल आईडी थकेगा, फ़ोन नंबर थकेगा, फ्यूचर में कभी भी आप हम लोग को साथ कनेक्ट कर सकता है। थर्ड किया ना, ओकास्ट। थर्ड ओकास्ट मतलब हम लोग को एक ही काम है, वेरिफिकेशन कराना, डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन कराना। तो बिजनेस को अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जैसे तुरंत हो कि इनवॉइस को ऊपर सिग्नेचर स्टैम्प करना, रेंट एग्रीमेंट करना, ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर सिग्नेचर करना, कोटेशन तुरंत उसको भेजना। तो बिजनेस को अंदर जो भी डॉक्यूमेंट का एक्टिविटी होता है, बहुत इजी तरीके से स्टैम्प एंड सिग्नेचर करके दूसरा के आप शेयर कर सकता है। एनी टाइम एनी वेयर आप एक्सेस कर सकता है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगा, टोटल कंट्रोल थकेगा। जो नंबर ऑफ कितना मेरा इनवॉइस हुआ, नंबर ऑफ कितना हम कोटेशन भेजा, कब भेजा, किसको भेजा, फिर अभी भेजना चाहिए, वहाँ से तुरंत शेयर कर सकता है। तो ओकास्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन A to Z की सिग्नेचर एंड स्टैम्प सॉल्यूशन है, जहाँ पे बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकता है। तो ये भी एक टूल है, आप इसको ले सकता है, आप ट्रायल करके देख सकते हैं आपको कितना काम से लग रहा है। तो हम लोग को मोटा मोटी बात यही है, हम लोग को स्पेशलाइजेशन यही है। नेक्स्ट, अभी जो स्लाइड का लास्ट जो स्लाइड है, जो हाउ टू यूज द पोर्टल। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी पोर्टल के मैं अभी बात कर रहा है, फ्यूचर में जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको पहले काम करना है, डायरेक्टली गूगल जाके जो भी स्टेट के सिटीजन पोर्टल का उस टाइम का क्या सर्विसेज है, क्या फीस है, कब उसको रिपोर्ट मिलेगा, किस तरफ से मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल ना आपको हाथ में ना मेरा हाथ में, ने किसी टाइम पोर्टल बंद भी हो सकता है, किसी टाइम ओपन भी हो सकता है, किसी टाइम पोर्टल चलेगा, किसी टाइम नहीं चलेगा, किसी टाइम हो चुके मेंटेनेंस के अंदर होगा, किसी टाइम हो चुकी अदर्स कुछ डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो उस टाइम सडन बंद भी हो सकता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज भी होना नहीं चाहिए। आपको जो रिक्वायरमेंट है, आप जो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बा करेक्टिव सर्टिफिकेट लेने के जो रिक्वायरमेंट है, बा टेनेंट के वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, नियर बाय आपको पुलिस स्टेशन के पास जाइए, आपको प्रॉब्लम बताइए, ऑफलाइन को थ्रू से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
इन केस यदि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम लोग को साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करूँगा आपको प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन करने के लिए। तो मोटा मोटा बात क्या है, नॉर्मली क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना पड़ता है, आप सब लोग को पता है, और एक अकाउंट क्रिएशन होता है। उसको बाद क्या, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लगाना पड़ता है। इसको होने के बाद एक डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड मतलब आपको क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या जानकारी है, क्या क्या आप जानकारी देने के लिए तैयार है, क्या क्या आप इंफॉर्मेशन, आपको हिडन इंफॉर्मेशन आप जानने के लिए कोशिश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। उसको बाद आपको सर्विस क्या लेना है, क्या नहीं लेना नहीं है, वो भी आपको जानना है। अभी इसी हिसाब से देखिए क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप सबमिट करेगा, आपको क्या करना है, आपको करना है जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन करके उसको अपलोड करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका आगे जाएगा तो टोटली आपको सबमिट हो जाएगा। साथ साथ वहाँ पे कुछ पोर्टल के अंदर इन केस आपको उसी जगह से कुछ सपोर्ट व कुछ नोटिफिकेशन ऑप्शन है, उसको ऑन करके व जो हेल्प डेस्क है आप उसको साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं घर में बैठ के। तो देखिए हाउ टू यूज़ द पोर्टल, नॉर्मल सिंपल बात है, मैं आपको नहीं सिखा रहा है। जैसा करके यहाँ पे एंट्री करो, डालो, उसके बाद फोटो अपलोड करो। आप लोग एक्सपीरियंस है, अब आराम से कर लेगा। इन केस यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग को टीम आपको गाइड कर देगा, ये मैं आपको एश्योरेंस कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप लाइक द वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, subscribe, also comment me, it is really help. Take care and see you soon. Goodbye.